नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम चौथे पारे का ख़ुलासा जो है वो बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने चौथे पारे का जो आगाज़ फरमाया है ना, वो इस चीज़ से अल्लाह ताला ने आगाज़ फरमाया है कि आप नेकी के कमाल दर्जे को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान ना कर दें। जिस तरह वाक़यात मौजूद हैं कि अबू तलहा अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंदीदा है ना वो फ़लाँ बाग है और आप गवाह बन जाएं, मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। और भी सहाबा इकराम ने अपनी महबूब तरीन चीज़ें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान फरमाई है कि ये नहीं कि जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है, फटी पुरानी चीज़ है, जिसको आप ख़ुद कमतर हकीर समझते हों, उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। ऐसा जिस तरह के आज होता है कि उशर व ज़कात जब हम उशर देते हैं उसमें भी जो हमारी फ़सल गंदी होती है उसको हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की कोशिश करते हैं, तो ये सदका तो नहीं है। इस तरह नहीं है। नेकी का कमाल दर्जा ये है कि इंसान को सबसे पसंदीदा चीज़ है उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे में खाना काबा की फ़जीलत जो है, खाना काबा की जो फ़जीलत है वो अल्लाह ताला ने बयान की है। यहूदी कहते थे कि जो बैतुल मुक़द्दस है ये सबसे पहले इबादतगाह है, किबला है मुसलमानों का, या जो भी पहले अंबिया इकराम आए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, सबसे पहली जो इबादतगाह है इस ज़मीन पर वो बैतुल्लाह ही है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। और फरमाया फिर उसकी फ़जीलत अल्लाह ताला ने खाना काबा की बयान फरमाई, उसमें मकाम इब्राहीम है। फिर जो खाना काबा में हरम में दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया, बेखौफ हो गया। तो अल्लाह ताला ने खाना काबा की इस पारे में फ़जीलत बयान फरमाई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बाहमी जोड़ जो है, इत्तिफाक को इत्तेहाद की बात की है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और फ़िरक़ों में ना बटें। तो आज भी ये अल्लाह ने एक बड़ा बेहतरीन उसूल दिया है कि अगर हम तमाम मुसलमान इत्तिहाद रखना चाहते हैं, इत्तिफाक रखना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा। अल्लाह की रस्सी को, किताब व सुन्नत को, इख्तिलाफ हो सकता है, देखें सहाबा इकराम के अंदर भी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इख्तिलाफ था, इल्मी इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो मरकज़ हदायत था, महवर था, वो मरकज़ अताअत उनका अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, किताब व सुन्नत था। आज बहुत बड़ा अलमिया है उम्मत मुसलमा के लिए कि आज हम फ़िरक़ों में बट गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने शख्सियत परस्ती को पहले नंबर का दर्जा दे दिया है और कुरान और सुन्नत को हमने दूसरे नंबर पे रखा है। आप तारीख़ का मुताला कीजिए, आप तारीख़ का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उम्मत मुसलमान फ़िरक़ों में कब बटी, जब उन्होंने शख्सियात को तरजीह दी। तो याद रखें, जब आप कुरान और सुन्नत को अपना मरकज़ अताअत और महवर बनाएंगे तो गोया आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। इल्मी इख्तिलाफ होगा, लेकिन आप सबका जब मरकज़ महवर और मरकज़ अताअत किताब व सुन्नत होगा तो गोया कि आप फ़िरक़ों में बटने से बच गए। तो आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया अमर बिल मारूफ़ का और नही अनिल मुनकर का, कि तुम में से एक जमात, बेहतरीन जमात वो है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से बेहतरीन जमात वो है कि जो अंबिया वाला काम जो है वो फरीज़ा अदा कर रही है, लोगों को अच्छाई का हुक्म देना, अच्छाई की तरफ दावत देना, बुराई से मना करना। तो अल्लाह ताला हमको भी इस तरह जो है वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाली जो जमात है, गिरोह, उसके अंदर अल्लाह शामिल होने की तौफीक दे। गोया कि हम भी अच्छाई का हुक्म दें, भलाई की तरफ दावत दें, गुनाहों से, बुराई से लोगों को मना करें, और ये कामयाबी का एक बेहतरीन उसूल है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे में, चौथे पारे में अल्लाह ने 3 ग़ज़वात का ज़िक्र किया है।
जंग बदर उहद वगैरह का अल्लाह ने इसमें ज़िक्र फरमाया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी, अगर आपका अखलाक, आपकी ज़ुबान मीठी ना होती, अगर आपकी ज़ुबान नरम ना होती, आपका दिल नरम ना होता, आप अच्छे अखलाक का इजहार ना फरमाते, तो ये लोग जो कसरत से आपके इर्द गिर्द आ रहे हैं, ये आपके इर्द गिर्द ना आते। तो गोया मुबल्लिग को, मुदर्रिस को, दाई को, जो अल्लाह के दीन की दावत देता है, उसको अच्छे अंदाज में लोगों के साथ जो है दीन को बयान करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे में वही बात जो दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने की, शुहदा को अल्लाह ताला ने इजाज़त बख्शा है कि उनको तुम मुर्दा गुमान ना करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे में मौत का जिक्र फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफस ने मौत का जायका चखना है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर इंसान को, हर रूह को, हर अल्लाह की मखलूक को मौत आकर रहेगी। लेकिन फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और उनको जो वो दुनिया में कमाएंगे उसका पूरा पूरा जो है वो अजर दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे में सूरा आले इमरान के आखिर में दुआया कलिमात का जिक्र किया है, जो हम पढ़ते हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने दुआया कलिमात इस पारे के अंदर इस सूरत के एंड पे रखे हैं। फिर इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने 4 बेहतरीन असूल जो हैं वो बयान किए हैं कामयाबी के। 4 असूल, अगर वो किसी ग्रोह में, किसी जमात में, किसी हुकूमत में, किसी तंजीम में होंगे, तो वो गोया एक कामयाब तरीन लश्कर और ग्रोह और वो जमात है। वो 4 असूल अल्लाह ताला ने इस पारे के आखिर में, इस सूरत के, सूरा आले इमरान के आखिर में बयान फरमाए हैं। वो क्या है? नंबर 1 सब्र, नंबर 2 मुसाबिरा, फिर मुराबिता, फिर तकवा। सब्र यह है कि इंसान शहवत और लज्जत को छोड़कर अपने नफ्स को मजबूत और साबित कदम रखे, तो गोया उसने सब्र किया, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से वो रुक जाए। मुसाबिरा यह है कि जंगों की शिद्दतों में वो दुश्मन के मुकाबले में डटा रहे। मुराबिता, जंग के महाज में वो तैयार रहे, मोर्चा बंद होकर चुकन्ना रहे। तकवा यह है कि इंसान परहेज़गारी इख्तियार करे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जाए। ये 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने कामयाबी का अल्लाह ताला ने असूल बयान किया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरा निसा, ये 4थे पारे में आती है, इसका ज़िक्र फरमाया है। सूरा निसा औरतों के बारे में इसमें अल्लाह ताला ने बयान किया, औरतों के हकूक़ बयान किए हैं, और कितनी जो अज़मत और मुकाम अल्लाह ताला ने औरतों को दिया है। और याद रखें, दीन इस्लाम ने जितना हकूक़ और इज़्ज़त औरत को दिया है, वो दुनिया के किसी दूसरे मज़हब में, किसी दूसरी किताब में मौजूद नहीं। एक पूरी सूरत जो है वो औरतों के नाम से अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दी। और इसमें अल्लाह ताला ने देखें किस तरह औरत की इज़्ज़त की। और ज़माना जाहिलियत में देखें, इस्लाम से कबल औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था। तो अल्लाह ताला ने औरतों को हकूक़ दिए। गोया इस्लाम जो है वो ज़ामन है औरतों के हकूक़ का। तो इसलिए सबसे बेहतरीन जो असूल औरतों के हकूक़ के बारे में अल्लाह ने बयान किए हैं वो कुरान मजीद के अंदर हैं। अच्छा, इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जो ज़िक्र फरमाया, मेन चीज़ें जो हैं उसके अंदर ये है, यतीमों के हकूक़ की बात की है अल्लाह ताला ने। यतीमों के हकूक़ की अल्लाह ताला ने बात किया कि उनके हकूक़ को गस्ब ना किया जाए, पामाल ना किया जाए, उनका माल ना खाया जाए। जिनके पास उनका माल आए, ज़िम्मेदार हो, अल्लाह से डरते रहें, उनका हक़ ना खाएं। जब वो बलूगत को पहुँच जाएँ तो उनका हक़ उनको अदा कर दें, उनका माल जो है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर तदाद अज़वाज की बात की है। ये भी और असल गहराई में अगर सोचा जाए तो ये भी औरतों के हकूक़ में से है। फरमाया कि अगर तुम्हें मतलूब है आप 2 निकाह करें, 3 करें, 4 करें, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, शर्त यह है कि आप हक़ अदा करें, अदल इंसाफ करें, तो आप 1 से ज़्यादा करें, वरना आप एक ही निकाह पर इक्तफ़ा करें। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर वरासत के कवानीन बयान किए हैं कि जो मरने वाला है, उसके माँ का क्या हक़ है, बाप का क्या है, औलाद का क्या है, बेटी का कितना हिस्सा है उसकी वरासत में। मरने वाले की वरासत, जो वो माल छोड़ के गया, उसके अंदर बेटे का कितना हक़ है, बेटी का कितना है, बहन का कितना है, सारे ये अल्लाह ताला ने वरासत के, गोया के एक बेहतरीन अल्लाह ने असूल और कवानीन जो हैं 4थे पारे के अंदर वरासत के बयान कर दिए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर जो है वो
हराम रिश्तों का जिक्र किया है, जिनके साथ मुसलमान का निकाह हराम है, उनके साथ वो निकाह नहीं कर सकता। माँ के साथ निकाह नहीं कर सकता, बेटी के साथ निकाह हराम है, उसके बाद बहन के साथ निकाह हराम है, फुफ्फी के साथ हराम है, खाला के साथ निकाह नहीं हो सकता, भतीजी के साथ और बांजी के साथ निकाह नहीं हो सकता, रज़ाई माँ के साथ और रज़ाई बहन के साथ निकाह नहीं हो सकता। उसके बाद सास के साथ निकाह नहीं हो सकता, सुतीली बेटी के साथ निकाह नहीं हो सकता, और बहू वगैरह। ये अल्लाह ताला ने हराम रिश्तों का जिक्र किया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको समझने की